हेलो दोस्तों, टाइटन सबमरीन के बारे में आपको पता ही होगा, जो टाइटैनिक को देखने के लिए गई थी 4000 मीटर की गहराई में फट गई और उसमें बैठे सारे लोग मारे गए। मगर एक ऐसी रहस्यमय मछली है जो इससे दुगनी गहराई में जिंदा रह सकती है। इस मछली का नाम है स्नेल फिश, जो 8300 मीटर की गहराई में जिंदा रह सकती है। इसको पूरे एनिमल किंगडम की सबसे ताकतवर जीव माना जाता है। ये हाथियों के झुंड या बड़े ट्रक्स और एक लोकोमोटिव इंजन भी अगर इसके ऊपर से चले जाए तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या है इस मछली में जो इसको इतना ताकतवर बनाता है? पैसिफिक ओशन के गॉम आइलैंड से 350 किलोमीटर की दूरी पे मरियाना ट्रेंच है। इसको दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। ये समंदर में एक खाई है जो 2550 किलोमीटर गहरी और 69 किलोमीटर चौड़ी है। दुनिया का सबसे डीपेस्ट एरिया को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो मरियाना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट है, जो 10,971 मीटर गहरा है। इस जगह को हडल जोन कहते हैं, जिसको दुनिया में सबसे कम एक्सप्लोर किया गया। ये जगह नरक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जगह अंधेरा, खाने की शदीद कमी और हड्डियों को चकनाचूर करने वाला प्रेशर रहता है। इस जगह पर किसी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। पर इस जगह को ढूंढा कैसे गया? ये बात है 1985 की, जब HMS चैलेंजर शिप के क्रू मेंबर्स ने जब समंदर की गहराई को नापने के लिए एक रस्सी डाला तो वो अंदर ही जाते गई। तभी ओशन एक्सप्लोरर्स ने इस जगह पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस जगह की गहराई को नापने की कोशिश की, पर सब नाकामयाब रहे। इस जगह को डिस्कवर करने यानी खोजने के 85 साल बाद 1960 में दो बहादुर लोग जैक्विस पिकार्ड और डॉन वाल्स ने ट्रिस्टी नाम की सबमर्सिबल में हिम्मत करके इस जगह पर जाने का निर्णय लिया। ये लोगों को नीचे जाने में 5 घंटे लगे, जहां प्रेशर सरफेस लेवल से 1000 गुना ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ 20 मिनट तक चैलेंजर डीप में रह पाए। पर वो लोगों ने जो देखा वो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इतनी गहराई में भी उनको कुछ जिंदा जीव देखने को मिले, जिनमें ये एक स्नेल फिश थी। मरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि इसके अंदर अगर माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए तो इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर कम पड़ जाएंगे। कम समय होने की वजह से ये लोग जल्दी ऊपर आ गए। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए कई सवाल खड़े हो गए थे। इसके 46 ईयर्स के बाद जापान ने 1996 में एक रोबोटिक सबमर्सिबल को नीचे भिजाया। इस मिशन का नाम था काइको मिशन। इस मिशन का मकसद चैलेंजर डीप में जाकर वहां के सैंपल्स को लाना था। जब ये सैंपल्स को लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस जगह कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको आज तक नहीं देखा गया। जब इस पर थोड़ी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बैक्टीरिया ऐसे प्रेशर में रहने के लिए ही बने हैं। यहाँ रहने वाले क्रीचर्स के लिए ये बैक्टीरिया बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको एनर्जी देकर जिंदा रखते हैं। ये लोग जब नीचे गए तो उन्होंने स्नेल फिश को देखा, जो इतने प्रेशर में भी आराम से रह रही थी। इसलिए इसका नाम हडल स्नेल फिश रख दिया गया, जो 12 इंच लंबी 3 इंच चौड़ी थी। इतनी गहराई में ये फिश जो प्रेशर को झेल रही है वो 1,70,000 kg के बराबर है, मतलब एक खाली बोइंग प्लेन के वेट के जितना। आज तक कोई इंसान, कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये फिश इतने प्रेशर को कैसे बर्दाश्त कर रही है। इसके अलावा भी और कई खूंखार और भयानक जीव इस मरियाना ट्रेंच में रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो मछलियां समंदर के तल पर रहती हैं उनके पेट में स्विम ब्लैडर रहता है, जिसमें हवा रहती है, जो उनको समंदर की गहराई में जाने से रोकती है, जिसकी वजह से वो समंदर की गहराई में नहीं जा पाते हैं। पर मरियाना ट्रेंच की क्रीचर्स में ये ब्लैडर नहीं रहता। मरियाना ट्रेंच आज तक पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री ही रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।